हैं आप क्या इंसान कहेंगे? ये इंसान की परिभाषा इनमें कोई लागू हो रही है? रावण में इंसानियत के कौन से लक्षण थे? इंसानियत क्या है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत है। लेकिन आजकल लोगों की इंसानियत मरती जा रही है। आज लोगों को दया नहीं है, निर्दयी होते जा रहे हैं। देखो ना, मांस लोग खाते हैं, मुर्गी तड़पती है, आप मुर्गी की जरा टांग खींचिए, आपकी कोई टांग खींचे हाड़े बीच से तो आपको दर्द होगा कि नहीं? मुर्गी के बाल नोच करके और उसे आप मार डालते हैं, मछली को पानी से निकाल के मार डालते हैं, तो आपके अंदर दया होती? जिसके अंदर दया होगी ना, वो चींटी को भी नहीं मारेगा। और आजकल के लोग तो अंडा मुर्गी मांस धड़ल्ले से खा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ये लोग निर्दयी हैं, इनके अंदर दया समाप्त हो चुकी है। ये इंसान नहीं है। जिसके अंदर दया नहीं है वो इंसान नहीं हो सकता मेरी माँ, वो इंसान के रूप में कुछ और ही है। ये घोर कलयुग की पहचान है। इसलिए मांस ना खाया जाए। आप में से लोग खाते हैं क्या कुछ लोग मांस, अंडा मुर्गी मछली इत्यादि? आजकल तो बकरा बकरी को भी शादी विवाह में लोग परंपराओं के नाम पर मारते हैं कि भाई हमारी तो बाप दादों की परंपरा है, तो बकरे को काट दिया। तो किसी धर्मों में गाय को काटते हैं, तो किसी धर्मों में बकरे को काट डालते हैं, और वो कहते हैं हमारा देवता खुश हुआ, हमारी देवी खुश हुई। अरे भाई, सामान्य बात है, सामान्य दृष्टि से हम देखें तो विचार करें, हमारा कोई अंगूठा काट दे तो दर्द होता है या नहीं? हमारा अंगूठा कोई काटेगा तो क्या उसके लिए हम दुआएं करेंगे या बद्दुआएं निकलेंगी? क्या आप कोई दो चार थप्पड़ मार दे गाल में कस के, तो आपके अंदर से उसके लिए बद्दुआएं, भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? चलो मैंने कुछ बिगाड़ा हो और फिर आपने मारा हो तो कोई बात नहीं कि मैंने गलती, पर मैंने गलती नहीं की और आपने दो चार जड़ दिया, तो बद्दुआएं तो निकलेंगी ना। बताओ बकरे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ मछली ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ मुर्गी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बताओ मुर्गी के अंडे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? निर्दोष थे और निर्दोष की तुमने अपने स्वाद के लिए जान ले ली। क्या इसका परिणाम तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा? क्या यही तुम्हारी इंसानियत थी? क्या यही तुम्हारा धर्म था? इसी को तुम धर्म कहते हो? अरे हमारे यहाँ लिखा है वेदों में, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे वेद का पहला मंत्र क्या है? पहला वचन क्या है? अहिंसा ही परमो धर्मः। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करना। हत्या करना पाप है और किसी जीव की रक्षा करना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, समझा है। और चलो आप वेद पुराणों को ना मानते हो तो ना मानो, सामान्य दृष्टि से बात करो, इंसानियत के नाते बात करो, तो भी किसी की जान लेना सही है क्या? आप कहें महाराज जी हम वेद पुराणों को नहीं मानते, चलो जी ना मानो, ना मानो, चलो हम तुम्हारे बेटे की जान ले लें, तो तुम क्या जान लेने दोगे? नहीं। फिर तुम मछली की जान क्यों ले रहे हो? क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो? इसलिए कि तुम्हें मछली का मांस अच्छा लगता है? इसलिए कि तुम्हें मुर्गी का मांस अच्छा लगता है? तुम्हारी जिह्वा में आदत हो गई है खाने की, स्वाद लग गया है उसका? अरे भाई, मांस वांस तो कुत्ता बिल्ली शेर लोग खाएं तो शोभा देता है, उनका तो आहार ही वो है। हमारे लिए तो विधाता ने 56 प्रकार के भोग बना रखे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन है। इसलिए अहिंसा ही परमो धर्म। पाठ ये होना चाहिए, जियो और जीने दो। अब देखिए ना, रूस ने यूक्रेन पर कितने बम पटक डाले। अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है वर्तमान में, आप जानते हैं। यूक्रेन पर इतने बम पटके
कि वहां के लाखों लोग उस युद्ध से प्रभावित हो गए। कितने छोटे छोटे बच्चे मारे गए, कितनी स्त्रियां मारी गईं, कितनों की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। किसने आग लगा दी? किसने? मनुष्य के आविष्कार ने। बड़े बड़े परमाणु बना लिए, बड़े बड़े हथियार बना लिए। क्या पा लिया? तुमने हमें मार डाला, हमने तुम्हें मार डाला, तो इसमें कौन सी उपलब्धि पा ली हमने भाई? क्या पा लिया बताओ? क्या एक दूसरे को मार देना ही श्रेष्ठता है? यही सीखा है क्या हमने? हमारे सनातन धर्म ने, हमारी संस्कृति ने ये नहीं सिखाया। हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध जब हुआ था, उसके पहले शांति प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने रखी थी। शांति दूत बनकर गए थे, नहीं मानी, नहीं माना, और दुर्योधन ने, तब अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। और महाभारत का युद्ध भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उस महाभारत के युद्ध में आप पूरा महाभारत पढ़ डालिए, उसमें एक भी बच्चे की हत्या नहीं हुई, एक भी महिला की हत्या नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उस समय के युद्ध ऐसे लड़े जाते थे कि हम जिस पर तीर मारते थे वही मरता था। ऐसा नहीं कि हमने शहर में बम पटक दिया तो आम पब्लिक मर गई। ऐसे युद्ध नहीं होते थे पहले के जमाने में। आज तुमने आविष्कार विज्ञान के नाम पर संसार को नष्ट ही तो किया है। क्या पा लिया आपने? आदमी को शांति के लिए ना बड़े बड़े परमाणुओं की जरूरत नहीं पड़ती। शांति के लिए तो भगवान का चिंतन चाहिए मेरी माँ। शांति बड़े बड़े परमाणु बम बनाने से नहीं आएगी। आप बना लो, ढेर बना लो, घर भर लो परमाणु से, अपना शांति मिल जाएगी परमाणु से। इसलिए मैं केवल आपके लिए नहीं अपितु समस्त विश्व के लिए मैं कह रहा हूं कि विश्व का कल्याण केवल अहिंसा से। विश्व का कल्याण किससे होगा? अहिंसा ही परमो धर्मा। हमारे वेद केवल व्यक्ति विशेष के हित की बात नहीं करते, हमारे वेद तो विश्व का। इसलिए हम लोग जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। हमारे